ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फटाफट रिवीजन। एक विद्यालय शिक्षक सफल या प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, शिक्षा संकल्पना, शिक्षण विधियाँ। तो इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, अगर सीखने का मालूम पड़ जाए तो बच्चे के विकास के तौर पर पूरा अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, केंद्र बिंदु। अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व कारक है, प्रेरणा भी है, शिक्षण विधि भी है, बुद्धि या स्मरण शक्ति भी है। वंशानुक्रम नहीं है तो प्रश्न में नहीं पूछा था। प्राय एक विद्यार्थी जो किसी कार्य को बड़ी मेहनत से करता है वह असफल हो जाता है, तो यह बालक अधिगम के किस नियम पर संबंधित है? प्रभाव का नियम। अध्यापकों द्वारा बालकों की शिक्षण विधियों व पाठ्य क्रियाकलापों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सरल व सुगम बनाता है, वह आंशिक क्रिया का नियम है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। प्राय देखा जाता है कि एक व्यक्ति की सभी संतान के गुण माता पिता से मिल जुलते हैं तथा उक्त कथन वंशानुक्रम किस नियम से? समानता के नियम। सीखने का आदर्श काल शिशुअवस्था का। पूर्वाभिनय सिद्धांत के अंतर्गत खेल द्वारा बालक अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। खेल द्वारा बालक भावी जीवन की तैयारी करते हैं। बालक खेल के द्वारा अपने खर्च की हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। उपयुक्त सभी आएगा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। शेलर की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर है। हिमशैल में किस चिंता में व्यक्ति किसी घटना तथ्य वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को परख लेता है। आलोचनात्मक चिंतन। प्रत्येक विद्यालय में सभी अध्यापकों द्वारा बालकों की प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है मूलभूत क्रिया अनुसंधान से। मानव विकास के इन दो कारणों पर निर्भर करता है, जैविक तथा सामाजिक। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए एक अध्यापक को करना चाहिए समूह चर्चा का आयोजन। एक बालक को अपनी दुख भरी परिस्थितियों को बुला देता है तो उसे कहते हैं शमन। एक अंतर्मुखी व्यक्ति होता है विनम्र एवं स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला। प्राय जिस बालक की काम प्रवृत्ति तब नहीं होती वह उसमें विकास उस प्रवृत्ति को अच्छे कार्यों में लगाता है। अखबार पढ़ना, साहित्य लेखन संबंधी अत्यधिक इत्यादि शोधन करने की विधि होती है। किस बालक की प्रबल इच्छा है कि वह विद्यालय में पढ़ना चाहता है, पर्याप्त पैसे न होने की वजह से वह नहीं पढ़ पाता है, दमन के तौर पर देखते हैं इसको। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है वह अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात में बताता है। वह किस दक्ष युक्ति का प्रयोग करता है? प्रक्षेपण। सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? अमूर्त बुद्धि का। अधिकांश बच्चों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम बालक प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम बालक मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन है बुद्धि के विवरण के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित होता है। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण होता है प्रबल जिज्ञासा। संवेगात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक कुसुमायोजित बालक होता है। किस प्रणाली द्वारा बालकों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है? समय सारणी प्रबंधन नहीं होता है, कॉन्टैक्ट प्रणाली। प्राय एक विद्यालय में बालकों को अलग अलग कार्यों में बांटकर किसी कार्य के प्रति उनके निष्कर्ष खोज या विद्यालय में किस प्रणाली से संभव हो सकता है? ह्यूरिस्टिक विधि। किस अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं? नकारात्मक। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक है उपयुक्त सभी। संवेगात्मक स्थिति, आवश्यकताएं, आकांक्षा, स्तर, रुचि। अभिवृत्ति में होते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। जिन आदतों का संबंध शरीर की गतियों से होता है यह हम इसको बिना किसी प्रकार के प्रयास से करते हैं वह यांत्रिक आदतें।
रुचि का प्रथम पहलू है उपयुक्त छवि, जानना, अनुभव करना, जिज्ञासा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित के सुधार को सुझाया गया। सतत विकास एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा, उपयुक्त छवि।